स्वागत है आप सभी का एडुलेशन में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे मार्च 2022 के दूसरे सप्ताह के। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हमने अंत में इन प्रश्नों से संबंधित 3 प्रश्न करंट अफेयर के आपसे पूछे हैं, उनका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए अब नए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है? सही उत्तर है 29। यहाँ भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 29 महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति ने 29 महिलाओं को 28 पुरस्कार प्रदान किए हैं। यहाँ इनमें 2020 के लिए 14 पुरस्कार और 2021 के लिए 14 पुरस्कार शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले कोरोना महामारी यानी कोविड-19 के चलते वर्ष 2020 का पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं हो पाया था, इसलिए दोनों वर्षों के पुरस्कार यहाँ एक साथ दिए गए हैं। बात करते हैं नारी शक्ति पुरस्कार क्या है। तो नारी शक्ति पुरस्कार को साल 1999 में शुरू किया गया था और यह भारत में महिलाओं के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उद्यमिता, कृषि, नवाचार, सामाजिक कार्य, शिक्षा एवं साहित्य, भाषा विज्ञान, कला एवं हस्तकला, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अन्य विषयों में काम करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है पाकिस्तान। पाठकों को बता दें कि तरार वर्ष 1997 से 2001 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी ने 1997 में हुई राष्ट्रपति पद के चुनाव में रफीक तरार का समर्थन किया था, जिसके बाद वह देश के शीर्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष धूम्रपान निषेध दिवस यानी नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को पहली बार वर्ष 1984 में मनाया गया था और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर के लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर तंबाकू सेवन के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस बार इस दिवस की थीम क्वाइट योर वे रखी गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़। पाठकों को बता दें कि इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने योजना के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है, जहां लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल cgstate.gov.in पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए जिस मां ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया है, उसकी डिलीवरी एक सार्वजनिक संस्थान में होनी चाहिए। इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक खाता और माता का आयु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रतिवर्ष विश्व गुर्दा दिवस यानी वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 10 मार्च को। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, इसलिए इस वर्ष इसे 10 मार्च को मनाया गया है। इस वर्ष इस दिवस की थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल यानी सभी के लिए गुर्दे का स्वास्थ्य होना जरूरी है रखी गई है। इस दिवस को दुनिया भर में गुर्दे यानी किडनी के महत्व और गुर्दे की बीमारी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर है बी चंद्रशेखर। यहाँ अति विशिष्ट सेवा पदक यानी एविएशन से सम्मानित एयर मार्शल बी चंद्रशेखर ने भारतीय वायुसेना के वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जानकारी के लिए बता दें कि बी चंद्रशेखर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ वेलिंगटन, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र है। एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है? सही उत्तर है बिहार। बता दें कि बिहार के गया जिले के बोध गया में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति बनाई जा रही है और इस मूर्ति की लंबाई 100 फीट है, जो बोध गया के प्रखंड कार्यालय के ठीक पीछे एक संस्था में बनाई जा रही है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि भगवान बुद्ध के इस प्रतिमा के महापरिनिर्वाण मुद्रा यानी शयन मुद्रा में बनाया जा रहा है और इस मुद्रा में भगवान बुद्ध की यह मूर्ति विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर है
दक्षिणी कोरिया। यहाँ मुख्य विपक्षी पीपल पावर पार्टी के 60 वर्षीय यून ने चुनाव में 48.6% वोट पाकर सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे म्यूंग को राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर किया है। पाठकों को बता दें कि यून सुक योल अब आगामी 5 वर्ष के लिए देश के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। फिलहाल देश के राष्ट्रपति का पद मून जे इन संभाल रहे थे। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर है अजय भूषण पांडे। यहाँ केंद्र सरकार ने पूर्व वित्तीय सचिव अजय भूषण पांडे को आगामी 3 वर्षों के लिए NFRA का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार से 1984 केंद्र के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय भूषण पांडे फरवरी 2021 में राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और पांडे राजस्व सचिव बनने से पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के मुख्य कार्यकारी थे। बात करें NFRA के बारे में, यह कंपनियों द्वारा लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन के निगरानी के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 132 के तहत स्थापित एक नियामक निकाय है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? सही उत्तर है हरियाणा। पाठकों को बता दें कि अब सुषमा स्वराज पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा। सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में कौन हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सही उत्तर है कातालिन नोवाक। यहाँ हंगरी की संसद ने कातालिन नोवाक को आगामी 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। पाठकों को बता दें कि कातालिन ने यहाँ अर्थशास्त्री पीटर रोना के खिलाफ जीत हासिल की है। कातालिन राष्ट्रपति के पद पर जेनोस एडर का स्थान लेंगी। इससे पहले जेनोस एडर ने वर्ष 2012 से इस पद पर कार्य किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? सही उत्तर है हैदराबाद। पाठकों को बता दें कि इस पार्क में 25 महिला यूनिट्स है जो 16 विविध ग्रीन श्रेणी के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें महिलाओं का स्वामित्व है और यह पार्क 100% महिलाओं के स्वामित्व और संचालित है, जो 25 ग्रीन प्रोजेक्ट्स के साथ लगभग 50 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है देवाशीष पांडा। इससे पहले यूपी केंद्र के 1987 बैच के IAS अधिकारी पांडा 2 साल के कार्यकाल के बाद जनवरी 2022 में वित्तीय सेवाओं के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। ध्यान रहे कि पांडा इस पद पर सुभाष चंद्र खूंटिया का स्थान लेंगे। बात करें IRDAI के बारे में तो यह एक सर्वोच्च संस्था है जो भारत में बीमा क्षेत्र की देखरेख करता है और इसका मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना और बीमा उद्योग को नियंत्रित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने किसे अपने नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? सही उत्तर है प्रभा नरसिम्हन। यहाँ कोलगेट पाल्मोलिव ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रभा नरसिम्हन को अपना नया MD एंड CEO नियुक्त किया है। पाठकों को बता दे कि प्रभा यहाँ इस पद पर राम राघवन का स्थान लेंगी। ध्यान रहे कि नरसिम्हन दूसरी ऐसी CEO है जिन्हें कोलगेट ने हिंदुस्तान यूनिलीवर से हायर किया है। कंपनी के मौजूदा चेयरमैन मुकुल देवरेश भी हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? सही उत्तर है अहमदाबाद। पाठकों को बता दें कि इस स्टोर का प्रबंधन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, जो स्टोर मैनेजर से लेकर सैमसंग एक्सपीरियंस कंसल्टेंट तक उपभोक्ताओं को कंपनी के डिवाइस खरीदने के बारे में सूचित विकल्प बनाने में मदद करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक यानी 28 बॉल में जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं? सही उत्तर है ऋषभ पंत। ध्यान रहे कि ऋषभ पंत ने यह कारनामा श्रीलंका की टीम के विरुद्ध किया है। पाठकों को बता दें कि ऋषभ पंत ने टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर कप्तान कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है यहाँ, जिन्होंने 30 बॉल में पाकिस्तान के खिलाफ वर्ष 1982 में यह कारनामा किया था। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 14 मार्च को। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 14 मार्च को गणित का महत्व है और हर किसी के जीवन में इसकी आवश्यक भूमिका के बारे में बताने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम मैथमेटिक्स यूनाइट्स यानी गणित एकता रखी गई है। ध्यान रहे कि अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ द्वारा 14 मार्च 2020 को पहला इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स
मनाया गया था। चलिए अब करते हैं पिछले सप्ताह की वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के सबसे तेज उत्तर देने वाले 3 विद्यार्थियों की बात, जिनमें अक्षयदीप गुप्ता, शिखा कुमारी और राजेंद्र कुमार ने सबसे तेज और एकदम सही उत्तर दिया है। और अब करते हैं अपने दर्शकों से नए प्रश्न पूछने की शुरुआत। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, हंगरी की मुद्रा का नाम क्या है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, पाकिस्तानी क्रिकेटर मिसबाह उल हक ने किस टीम के खिलाफ 21 बॉल में टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा था। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। इसके अलावा हम इन प्रश्नों के जवाब आपको अगले 3 दिन बाद कमेंट बॉक्स के जरिए दे देंगे और जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इन सभी प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। साथ ही आप हमारी मुफ्त पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सूचना मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।